जय हिंद साथियों, मैं राहुल सेरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पासा डाइस का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट। आज देखेंगे हम पासा के 3 पासे फेंके जाने पर जो प्रायिकता बनती है उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों हम आते हैं हमारे चैप्टर पर और देखते हैं कि पासा हमने शुरू से देखा था कि एक पासे को फेंकने पे कितनी फलक होती है। एक पासे में कितनी फलक होती है? 6 होती है। तो कुल प्रायिकता कितनी होती है? 6। 2 पासे को फेंकने पे कितनी कुल प्रायिकता होती है? 36। और 3 पासे को फेंकने पर कितनी होती है? 216 होती है। तो दोस्तों आज हम 3 पासे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कि क्या है 3 पासे से। तो 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 15 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये बताओ कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? हमारा प्रायिकता बराबर क्या होता है? आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना होती है। तो दोस्तों पहले तो ये बताओ कि 3 पासे फेंके गए, 3 पासे फेंके जाने पर तो आने की संभावना क्या आना चाहिए कि कुल योग 15 आना चाहिए। तो 3 पासे फेंके गए तो आपके मन में आना चाहिए कि 3 पासे फेंके गए तो मेरी कुल संभावना कितनी हुई? 216 हुई। लेकिन योगफल कितना आना चाहिए? मेरा 15 आना चाहिए। तो ऐसी 3 संख्या, एक पासे पे कितनी फलक होती है? 6। 6 से बड़ा अंक नहीं लेना है और 1 से कम अंक नहीं लेना। ऐसी 3 अंक को जोड़ने पे 15 कौन कौन सा आ रहा? तो देखो दोस्तों कि पहली बार ये पहला पासा का पहला, तो पहले पासे पे मैं क्या फेंकूँ दोस्तों? पहले पासे पे अगर 3 आया तो दूसरे पे 6 आएगा, तो तीसरे पे भी कितना आएगा? 6। तो इन तीनों का योग 15 हो रहा दोस्तों। अब इसी प्रकार से इसी श्रृंखला को आप उल्टा करो ना। पहले पे 6 आया, दूसरे पे 3 आ सकता है और तीसरे पे 6 आ सकता है। अब इसी को और उल्टा करें तो पहले पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है और तीसरे पे 6 आ सकता है। इन सभी को जोड़ने पे 15 हो रहा। तो 3 श्रृंखला ये बन गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए और तीसरे पे 6 आ जाए। इन सभी को जोड़ने पे कितना हो रहा? 15 हो रहा। अब इसी को उल्टा करो दोस्तों, 5, 4 और 6। अब मैं इसी को और उल्टा करता हूँ तो 6, 4 और 5। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ने पे क्या हो रहा? अपना 15 हो रहा है। अब इसी को और आगे मैं उल्टा करता हूँ तो कितना हो रहा दोस्तों? देखो 6, 5, 4, ये भी तो कर सकते हैं। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 4, 6, 5 भी कर। और लास्ट कौन सी बन रही? 5, 5 और 5। तो टोटल श्रृंखला कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल श्रृंखला मेरी कितनी बन गई? 9। अब इसको काट सकते हैं क्या? अपन काट सकते हैं किसके पारे से? 3 के पारे 3 तिया 9, 3 सतु 21 और 3 दूना 6। और काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं। किसके पारे से? 3 के पारे से 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। तो मेरा आंसर कितना होगा? 1/24 आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ऐसी श्रृंखला निकालना होगा। लेकिन 3 पासे का क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आता है, अधिकतर 2 पासे का ही पूछता है। लेकिन मैं आपको 3 पासे का भी करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 पासे को फेंके जाते हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता, मतलब कि 6 आना चाहिए। योगफल कितना आना चाहिए? 6। तो 3 पासे फेंके गए तो कितना होना चाहिए? 216। दोस्तों 3 पासे फेंके गए तो देखो श्रृंखला कैसे बनेगी। पहले पे 1 हो सकता है तो दूसरे पे 2 हो सकता है, तो तीसरे पे कितना हो सकता है? 3, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 6। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए और यहाँ पे कितना 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब अगली श्रृंखला ये भी तो बन सकती है कि 2, 3 और 1 भी हो सकता है। इनको जोड़ने पे कितना हो रहा है? 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2, 1 और 3 हो जाए। हाँ हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि 3, 2, 1 ऐसा भी हो सकता है। या फिर 3, 1, 2 ये भी तो
हो सकती है। देखो श्रृंखला सभी अलग अलग है, इधर भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब और कोई सी श्रृंखला बन रही क्या दोस्तों, आप ध्यान दो, कोई सी श्रृंखला बन रही क्या। अगर मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ तो इसको इस आगे करूँगा तो वापस ये 2 रिपीट होगा। बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। अगर मैं ये 2 को यहीं रखता हूँ और 3 तो वापस ये 3 रिपीट हो रहा। अगर मैं ये श्रृंखला इसी 3 को आगे रखता हूँ और इधर से ये 2 को आगे करता हूँ, मतलब कि कुल श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, तो कितनी श्रृंखला बन रही मेरी, 6 श्रृंखला बन रही। 3 पासे को फेंकने पर कितना आना चाहिए मेरा 216, और श्रृंखला कितनी बन रही 3। 1 2 3 4 5 6 सभी को जोड़ूंगा तो 3 पासा फेंका, मतलब हमारी कितनी 216 श्रृंखलाएँ। अब इसको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6, कितनी श्रृंखला बन रही 6 बन रही। तो अब इसको काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 6 6 12 6 तिया 18, बचा कितना 3 और 6 36। तो इसका भी आंसर कितना होगा हमारा 1/36 होगा। पे दोस्तों आप स्टार मार लो, क्योंकि 3 पासे से संबंधित क्वेश्चन में इसी प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। मैंने देखा कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन अधिकतर 3 पासे का है, क्योंकि 3 पासे का सबसे सरल क्वेश्चन यही है और पूछा जाता है यही वाला है। तो देखो 3 पासे बोला है तो हमारी जो कुल प्रायिकता वो तो पहले से लिख लो, कितने होते हैं 216। 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर एक ही समान संख्या आने की संभावना ज्ञात कीजिए। मतलब कि तीनों पर कैसी संख्या आना चाहिए, समान संख्या आना चाहिए। तो कैसी, पहले पे 1 होगी, दूसरे पे 1 होगा, तो तीसरे पासे पे भी 1 होगा, एक श्रृंखला ये। दूसरे पे 2 होगा, दूसरे पे 2 होगा और तीसरे पे भी 2 होगा, ये एक श्रृंखला ये। फिर 3 3 3 भी तो आ सकता है, 4 4 4 भी आ सकता है, 5 5 5 भी आ सकता है और 6 6 6 भी आ सकता है। अब मैं 7 क्यों नहीं ले रहा दोस्तों, क्योंकि एक पासे में कितनी फलक होती है, 6 ही फलक होती है। तो कितनी श्रृंखला बन रही, तीनों पे समान अंक आ रहा क्या है, देखो इस पे समान अंक, इन सभी पे क्या समान अंक आ रहा है। तो कितनी श्रृंखला बन रही, 1 2 3 4 5 6, कितनी श्रृंखला बन रही, 6 श्रृंखला बन रही। अब मैं इसे काटूंगा दोस्तों, अब मैं इसे काटता हूँ तो 3 एकम तो 6 कम 6 6 कम 6 और यहाँ पे 6 6 6 12 6 तिया 18। अब बचा कितना है यहाँ पे दोस्तों, बचा कितना 3 6 6 36। तो मेरा आंसर कितना आएगा 1/36 आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पासों को एक साथ उछाले जाने पर योगफल 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 पासों को एक साथ उछाले जाने पर योगफल 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब दोस्तों 3 पासे उछाले जाएंगे तो आपको 216 तो सबसे नीचे लिखना है, क्योंकि हमारी कुल प्रायिकता। अब 18 कब आ सकता है दोस्तों, एक पासे में 6 फलक होते हैं। तो किस संख्या को जोड़ूँ मैं, 6 और 6 को जोड़ूंगा तो क्या 18 दोस्तों, देखो 6 और 6 12 और 18। ऐसे अब मैं 5 4 और 6 को जोड़ रहा तो हो रहा क्या 18, नहीं हो रहा है। तो हमारी एक ही प्रायिकता बनेगी, कौन सी बनेगी, 6 और 6 की। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/216 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करने की आप कोशिश करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, योग 16 आने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों पहले तो ये बता दो कि आप 16 आने की प्रायिकता में कुल कितना लिखोगे, नीचे 216। मैं आपको इसकी एक जो क्या बताना चाहिए, एक टेबल बना के दे देता हूँ, उस पे हिसाब से आप बना लेना। एक एक स्टेप, एक एक प्रायिकता बता देता हूँ कौन कौन सी। देखो 16 कब आ सकता है दोस्तों, एक तो 6 को जोड़ूंगा और 6 को जोड़ूंगा तो कितना, 6 और 6 12 और एक 4 जोड़ूंगा। अब इसको आप पलटाना। एक तो ये भी हो सकता है कि 5 और 5 को जोड़ूंगा और एक 6 को जोड़ूंगा तो 16 होगा। आप इसे भी पलटा के देखना। अब अगली कोई सी श्रृंखला बन रही क्या दोस्तों, बन रही क्या, नहीं, 6 और 6, क्योंकि यही सभी बड़े अंक है जो 16 के आसपास जाते। आप इसको पलटाओगे तो कुल कितने आने की संभावना कितनी बनेगी, ये निकाल के देखना और इसमें भाग दे देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस पर भी स्टार कर लेना है, ये आने की संभावना इस पर ज़्यादा रहती है कि एक पासा और एक सिक्का एक साथ फेंके जाते हैं,
क्या बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है और एक सिक्का फेंका जाता है। अब दोस्तों पासा में एक पासे में कितनी फलक होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपको याद होना चाहिए। और एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। पासे पर विषम, पासे पर क्या आना चाहिए दोस्तों, विषम आना चाहिए। पासे पे हमेशा क्या आना चाहिए, विषम। और सिक्के पर क्या आना चाहिए, शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि पासे पर विषम संख्या आना चाहिए और पासे पे क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, और सिक्के पर क्या आना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हमारी कुल प्रायिकता पहले तो ज्ञात करेंगे कि एक पासा है और एक क्या है, सिक्का है। अब पासा में कितनी फलक होती है, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिया मैंने, लिख ली 6। अब क्या दोस्तों, एक पासा और एक सिक्का दोनों में साथ में उछल रहा हूँ, क्या साथ में उछल रहा हूँ, तो क्या इसके साथ हेड भी तो आ सकता है। पहले हेड आ गए। अब दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ज़रूरी थोड़ी है कि दोस्तों सिक्का उछाला तो मेरा चीत ही आए, हेड ही आए, पट भी तो आ सकता, टेल भी आ सकता। तो कैसा, 1 2 ये 3 के साथ भी टेल आ सकता है, 4 के साथ भी टेल आ सकता, 5 के साथ भी टेल आ सकता और 6 के साथ भी टेल आ सकता। मतलब ये है कि एक पासा फेंकूंगा तो कितनी श्रृंखला बनेगी मेरी, 6। और सिक्का फेंकूंगा तो हेड भी आ सकता और टेल भी आ सकता कि नहीं दोस्तों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर बार चीत ही आ जाए, हर बार चीत आए, नहीं, पट भी तो आ सकता है ना। तो मेरी कुल प्रायिकता कितनी बन रही, सिक्के और पासे के साथ कुल प्रायिकता कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरी कुल प्रायिकता कितनी बन रही, पासा और सिक्का फेंकूंगा तो कितनी प्रायिकता बन रही, 12। प्रायिकता बराबर कितना, 12 बन रहा है। लेकिन उसने बोला क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि विषम, पासे पर क्या होना चाहिए, पासे पर विषम और सिक्के पर शीर्ष। पासे पर विषम तो एक तो ये आना चाहिए, और शीर्ष मतलब क्या, हेड बोला है तो ये होगी। अब क्या बोला है कि पासे पर विषम तो एक तो ये होना चाहिए 3, और हेड पासे पे विषम तो एक ये, और शीर्ष ये। दोस्तों ये नीचे वाला क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसके साथ टेल जुड़ा हुआ ना, क्या जुड़ा हुआ, टेल। इसके नीचे ये वाला क्वेश्चन है, तो हमारी आने की प्रायिकता कितनी है, 1 2 3, तो कितना होगा 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/4 होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से अब 11वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से समान है कि एक पासा और एक सिक्का फेंका जाता है, तो कुल प्रायिकता हमारी कितनी बनेगी, 12 बनेगी। पासे पर सम संख्या, अब पासे पर क्या बोला है, सम संख्या, और सिक्के पर पुछ मतलब पट। अब पासे पर क्या होना चाहिए दोस्तों, सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन सी है वो देखो, यहाँ तो ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन सिक्के के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, पूछ यहाँ मतलब टेल आने की प्रायिकता। तो दोस्तों टेल आने की प्रायिकता कौन कौन सी होगी, देखो पासे पर सम तो एक तो ये 2 होना चाहिए, लेकिन ये टेल पूछ जुड़ रहा है, एक 4 होगी, तो ये कितनी बन रही, पूछ टेल जुड़ रहा है, और एक ये 6 वाला, तो क्या बन रहा हमारा, टेल बन रहा। तो कुल प्रायिकता सम पे भी कितनी बन रही, 1 2 3 बन रही। तो कुल प्रायिकता हमारी कितनी है, 12 में आप किसका भाग दोगे, 3 का। तो आप दोस्तों 12 में 3 का भाग दे के मुझे आंसर बताओगे, कितना आएगा, 3/12 आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।